हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। ठीक है। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब मॉड, मतलब मॉड जो है कोई एब्सोल्यूट, या इसीलिए एब्सोल्यूट वर्ड हुआ है। जैसे कोई सीक्वेंस है, कोई सीरीज है, उसमें अगर मॉड वर्ड यूज हुआ है मतलब कि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, पहले वो निगेटिव था, एब्सोल्यूट लगाने के बाद उसका सारे टर्म जो है वो पॉजिटिव हो गए, तो वही हमारा है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो डिफिनीशन है कि ए सीरीज, पहले जैसे मान लीजिए ये टर्म है, ठीक है, इसी में अगर हम मॉड लगा दे तो ये एब्सोल्यूट हो गया, तो इसीलिए इसे बोला है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंस कर जाती तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ठीक है। तो डिफिनीशन है कि इस सीरीज समेशन ऑफ यू एन इज सेट टू बी absolutely absolutely convergent if the series summation of un obtained on taking every term of the given series with a positive sign is convergent। ठीक है, such that if summation of un यानी mod un is convergent। कहने का मतलब ये है कि कोई सीरीज है, समेशन ऑफ यू एन एनीथिंग, कोई भी सीरीज है, अगर हम अ, या समझ लीजिए अल्टरनेटिंग सीरीज है, या एनी कोई भी सीरीज है, अगर हम पहले समेशन ऑफ यू एन है, ठीक है, अब वो कन्वर्ज कर रही है, लेकिन अगर हम मॉड लगा दें, मॉड लगाने के बाद भी कन्वर्ज कर जाए, तो वो होती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मीन्स की जो सीरीज थी पहले, वो हमारी क्या है कि जो समेशन ऑफ यू एन है, वो अगर हमारी कन्वर्जेंट है, लेकिन उसमें क्या है कि उसके सारे टर्म्स के साथ जितने भी टर्म्स है, वो अगर हम मॉड लगा दें, मॉड लगाने के बाद भी अगर वो कन्वर्जेंट हो जाती है, तो वो सीरीज हो जाती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है। सेकंड है, सेकंड है हमारा सेकंड है हमारा कंडीशनली कन्वर्जेंट या कंडीशनल कन्वर्जेंट। ओके, कंडीशनल कन्वर्जेंट। इसमें क्या है कि ए सीरीज विच इज कन्वर्जेंट, वो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, कोई सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज called conditionally convergent। ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, पहले क्या था, कोई सीरीज है, मतलब कंडीशनली कन्वर्जेंट में कोई सीरीज दी है वो कन्वर्जेंट है, बट लेकिन अगर हम उसमें एब्सोल्यूट वर्ड लगा दें, यानी एब्सोल्यूट कर दें, मीन्स कि सारे टर्म्स का अगर हम पॉजिटिव टर्म ले लें, तो उसके बाद वो सीरीज क्या हो जाए, कन्वर्जेंट ना हो, मीन्स क्या मतलब, कन्वर्जेंट ना हो, देन हम कह सकते हैं वो सीरीज क्या होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। मीन्स कि पहले वो कन्वर्जेंट है, लेकिन एब्सोल्यूट लगाने के बाद वो कन्वर्जेंट नहीं हो, तो उसे बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है,
ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है 1/(1 - 1/2 +1/3 -1/4 और प्लस ये सीरीज दी हुई है। अब ये सीरीज क्या है, इसको अगर मॉड लगा दिया जाए कि ये सीरीज, अभी तो ये सीरीज क्या है, ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। अभी हमने प्रूफ किया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि ये सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। मीन्स कि ये सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। लेकिन जैसे ही हम एब्सोल्यूट लगा देंगे इस पर, जैसे ही हम एब्सोल्यूट लगा देंगे या सारे टर्म्स अगर पॉजिटिव हो जाएंगे, देन ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कंडीशनली कन्वर्जेंट का, समेशन ऑफ 1 माइनस एन की पावर एन, n-1 1/n। ठीक है, 1 to इन्फानाइट। ये क्या है, ये ये कन्वर्जेंट है। ये क्या है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक है, बट द सीरीज obtained on taking every term with a positive sign is divergent। अगर हम इसके सारे टर्म्स को पॉजिटिव दे देते हैं, देन क्या हो जाता है, ये डाइवर्जेंट। तो दस द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। मीन्स कि वो सीरीज क्या है, केवल आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट है, बट अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट है आपका कंडीशनली और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का। तो इसका सबसे बड़ा जो है थ्योरम है, जो एग्जाम में मोस्टली आती भी है, वो है कि थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत फेमस है इसमें। तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होती है वो ऑलवेज क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, ओके। इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, लेट, अब जो स्टेटमेंट पहले क्या दिया है, एवरी कन्वर्जेंट, यानी आपको सबसे पहले क्या लेना है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज लेनी है, उसे ही हमें दिखा देना है कन्वर्जेंट होगा। तो लेट समेशन ऑफ यू एन बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट so that summation of un is convergent। इसकी जो मॉडुलस है, अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, मॉड इसका ये कन्वर्जेंट होगा। तो लेट ए एन, इसका जो टर्म है, इसकी टर्म क्या है, यू एन, इफ हमने ये टर्म लिया कि जो यू एन टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव है या जीरो है। जीरो कब होगा, इफ यू एन जो होगा वो निगेटिव होगा। और एक सीक्वेंस, एक टर्म लिया बी एन, जो कि माइनस यू एन है, इफ यू एन क्या हो गया, निगेटिव, एंड ये टर्म क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल। इट इज क्लियर दैट कि ये दोनों टर्म क्या है, हमारे पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, दोनों टर्म हमारे क्या है, पॉजिटिव है, यानी ए एन ये भी हमारा पॉजिटिव है, बी एन ये भी हमारा पॉजिटिव है, और यू एन क्या हो जाएगा, ए एन माइनस बी एन, ए एन माइनस बी एन। ठीक है, ये टर्म हो गया, यू एन हमारा जो हो गया
वो क्या हो गया, ए एन माइनस बी एन। तो एंड अगर हम इसका मॉडुलस लें, ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस बी एन। ठीक है, तो इसे बना लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसे बना लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 it follows that it follows that an less than or equal to un mod of un and bn less than or equal to mod of un। ठीक है, ये हो गया। अब ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है यानी ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है यानी ये टर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बाई कंपेरिजन टेस्ट अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्म क्या है, कन्वर्जेंट है, ये टर्म भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो since summation of un is convergent, therefore by comparison test both summation of an and summation of bn are convergent। तो hence summation of an minus bn are also convergent, is convergent। ठीक है, is convergent। तो hence summation of un is convergent। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन करते हैं कुछ एग्जाम्पल। so that so that for any fixed value of x the series summation of n equal to 1 to infinite sin nx upon n square is convergent। Let un equal to sin nx upon n square and mod of un equal to क्या हो जाएगा, mod of un equal to mod of sin nx upon n square। ठीक है, तो हम mod of sin nx upon एन स्क्वायर इज लेस देन, इसकी वैल्यू हमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है साइन एन एक्स की वो 1 होगी और इसकी वैल्यू एन स्क्वायर, मतलब ये सीरीज हमेशा इससे छोटी होगी, मतलब ये सीरीज हमेशा इससे बड़ी होगी। तो इसका मतलब है फॉर ऑल एन। ठीक है, तो जो ये सीरीज हमारी क्या होती है, कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये भी सीरीज कन्वर्जेंट। तो समेशन ऑफ एन स्क्वायर कन्वर्जेज बाय कंपैरिजन टेस्ट, बट बाय comparison test the series summation of sin nx upon n square converges। ठीक है, तो एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज सीरीज कन्वर्जेंट। हमको पता है कि सिंस एवरी, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो एवरी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली convergent series is convergent,
therefore summation of sin n x upon n square is convergent. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि so that the series x plus x square by 2 factorial plus x cube upon 3 factorial converges absolutely for all values of x. values of x. ओके, तो हमें बताना है कि सीरीज क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। किसके लिए? फॉर ऑल एक्स के लिए, सारे एक्स के लिए इस टर्म्स क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो इसका इनर टर्म जो होगा वो क्या है, यू एन इक्वल टू एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो नाउ limit of n tends to infinity, then modulus of un upon un plus 1 equal to limit of n tends to infinity, then n 1 n plus 1 upon mod of n tends to infinity, यानी except when x equal to 0। x equal to 0 के लिए ये छोड़कर बाकी सारी जगह पे क्या है, टेंस टू इन्फिनिटी, यानी इसकी वैल्यू क्या है हमारी, एक से 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है इसका मतलब बाय रेशियो टेस्ट। सो बाय रेशियो टेस्ट द सीरीज converges absolutely, converges absolutely for all x except 0, except possibly 0। अब 0 के लिए क्या है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं थी, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तो ये टोटल सीरीज क्या हो गई हमारी, एविडेंटली 0। अब 0 0 हो गई, तो यानी हर सीरीज ये पूरी टर्म 0 0, यानी एक ही वैल्यू आ गई। इसका मतलब इस सीरीज x इक्वल टू 0 के लिए भी कन्वर्जेंस हो जाएगा। बट फॉर x इक्वल टू 0 द सीरीज evidently converges absolutely, hence the series converges absolutely for all values of x। ठीक है, तो ये सारा ये जो है सारे x के लिए कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।